हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे अपने यहाँ पर। बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, अंग्रेजी वर्णमाला चल रहा था, उसके हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं। आज हमारा 4th पार्ट होगा और लास्ट में होगा। तो बच्चों, हमने कल अक्षर युग्म पढ़ाए थे आपको। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार हमें जोड़े बनाने होते हैं। वो मैंने आपको कल कुछ एग्जाम्पल भी कराए थे और एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। P A R C L E, हमने कोई एक वर्ड ले लिया PARCEL EEL। कल का रिवीजन कर रहा हूं मैं आपको थोड़ा सा कि जोड़े किस प्रकार से बनाए थे। हमने आपको बताया था कि 16, 1, 18, 3, 5, 12। सबसे पहले इनके हम नंबर लिखते हैं। उसके बाद आपको बताया था कि जिस नंबर से हम चलेंगे सीधा चलना है। 16, 17, 18, 19, 20, 21 बढ़ते क्रम में चलना है। 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 3, 4, 5, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 1, 2। तो हमारे कितने बनते हैं इसमें? केवल 2 बनते हैं। कौन कौन से? पहले हमारा 16 से बना 18 P और R, फिर हमारा बना A से लेकर C तक, 1 से लेकर 3 तक। तो ये हो जाएगा हमारा A और C। तो कितने जोड़े फाइंड आउट हुए? 2। तो इस प्रकार से बच्चों हमने कल आपको सिखाया है। अब इसी क्रम में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ कोई उम्मीद करता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं हम वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थीकरण। वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थीकरण। वर्ण क्रमानुसार क्या होता है? यदि हमें कोई नाम दिया जाता है, सपोज करो कोई नाम हमने अपने पास लिख दिया मनोज। वर्ण के क्रमानुसार हमें इसको चेंज करना है। तो हमें देखना है कि सबसे पहले अल्फाबेट का वर्ण कौन सा आता है। या तो नंबर से फाइंड आउट कर लो और वैसे भी आपको A से Z तक आता है। हमने इसके नंबर ले लिए। सबसे पहले नंबर कौन सा आता है हमारे पास? 1। 1 के सामने क्या है हमारे पास? A। 1 से बड़ा नंबर हमारे पास क्या आता है? 10 आता है। 10 पे हमारे पास है J। 10 से बड़ा आता है हमारे पास 13। 13 पे आ जाएगा M। M से बड़ा हो जाएगा हमारे पास N और N से बड़ा हो जाएगा O। ये हमने वर्ण क्रमानुसार इनको अरेंजमेंट कर लिया। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है? क्वेश्चन बनता है कि दिए गए शब्द को अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर या वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा अक्षर अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब क्या है? यदि कोई एक हमारा अक्षर उसी के सामने वही आ जाता है उसी स्थान पर, तो हमारा अपरिवर्तित रहता है। तो अभी बच्चों हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं सेलेक्ट। ठीक है, इस शब्द के अक्षरों को
वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तब ऐसे कितने अक्षर होंगे जो अपरिवर्तित रहेंगे। अब अभी आपको एक एग्जांपल दिया था मनोज नाम का, तो हम इसको लिखते हैं ABSOLUTE। हमने पूरा शब्द यहां पर लिख दिया। वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। तो वर्णमाला के क्रमानुसार या तो हम नंबर डाल लेते हैं, ए का 1 होता है, 2 होता है, 19 होता है, 15, 12, 21, 20 और 5। ठीक है। सबसे पहला नंबर छोटा कौन सा है? 1 है, तो यहां पर आ जाएगा 1। 1 से बड़ा क्या है भाई? 2। 2 पर आएगा हमारा बी। 2 से बड़ा कौन सा अक्षर आ रहा है हमारे पास, या नंबर? 2 से बड़ा आ रहा है हमारे पास 5। 5 के सामने हमारा क्या है? ई है। 5 से बड़ा हमारा आ रहा है इसमें एल। एल से बड़ा हमारा आ रहा है इसमें ओ। 15 से बड़ा हमारा आ रहा है एस, और एस 19 से बड़ा हमारा है टी, और इससे बड़ा हमारा है यू। अरेंजमेंट कर लिया। या तो नंबर से कर लो, या ए के बाद क्या आएगा इसमें? बी आएगा। बी से बाद में क्या आता है? सी डी ई। ई दे रखा है, ये आ गया। ई के बाद जो इसमें लिखा हुआ है वो हमारे पास क्या है? एल। फिर यहाँ पर हमारा ओ एस टी, यहां से चेक कर सकते हैं हम। देखो बढ़ता हो रहा है 1 2 5 12 14 19 20 21, बड़ा होता है हमारे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम तो बताइए। जैसे हमारा क्या है, यहाँ पर 1 आता है, यहाँ 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 12, यहाँ पर 15, यहाँ पर 19 20 21। देखो बढ़ता हुआ क्रम है आपको, इसका मतलब हमारा अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। अब कितने अक्षर होंगे ऐसे जो अपरिवर्तित रहेंगे? देखो ए के सामने ए हमारा आ रहा है, बी के सामने हमारा बी आ रहा है, और देखो कौन सा अक्षर है जो उसी के सामने आ रहा है हमारे पास? हमारे पास ऐसा अक्षर एक फाइंड आउट होता है टी। तो कितने हुए? 1 2 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 अक्षर ऐसे हैं जो अपरिवर्तित रहेंगे, जिनका क्रम वही है जहां वो पहले शब्द में है। फर्स्ट स्थान फर्स्ट पे, सेकंड पे सेकंड पे है, और हमारे पास थर्ड फोर्थ 5 6 7 7 तो 7 है अकॉर्डिंग। ओके बच्चों, और क्वेश्चन लेते हैं हम इससे अलग एग्जाम्पल के तौर पर। हमारे पास 4 क्वेश्चन है। अब हमें इन पर प्रैक्टिस करनी है। या तो नंबर डाल लेते हैं हम। एक्स पर क्या होता है? 8, 5 24 1 7 15 14 5। सबसे पहले हमें देखना है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहला नंबर कौन सा है? ए। ए हमने यहां पर लिख दिया। एक से बड़ा हमारा जो नंबर दिखाई दे रहा है हमें, कौन सा दिखाई दे रहा है भाई? 1 5 यहां पर है, 1 5 हमारा यहां पर है। तो 5 पर क्या आता है हमारा? ई। फिर 5 पर ई। 5 के बाद 5 से बड़ा हमारा हो जाएगा 7 जी। 7 से बड़ा हमारा हो जाएगा एच। 8 हो जाएगा। 8 से बड़ा हमारा हो जाएगा एन। एन से बड़ा हो जाएगा हमारे पास ओ। ओ से बड़ा हो जाएगा हमारे पास एक्स 24। अब हमें देखना है कि कितने अक्षर अपरिवर्तित रहे। देखो भाई ई के सामने ई लिखा हुआ है, तो एक तो हमारा ये बन गया। ऐसा कौन सा अक्षर है जो उसके सामने लिखा हुआ है? बाकी और देखो कोई भी नहीं है, केवल एक ही अक्षर हमारे पास आ जाता है। तो कितना है हमारे पास? एक अक्षर अपरिवर्तित रहा। सेम कंडीशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि अल्फाबेट में सबसे पहला लेटर कौन सा आता है? तो कौन सा आता है भाई? सी आता है। सी
अब हमें बिना नंबर के भी चेक कर सकते हैं, वो भी आसान पड़ेगा, या नंबर से सीखना चाहो तो नंबर से आप कर सकते हो। सी से बड़ा हमारे पास अल्फाबेट क्या आएगा, डी आ जाएगा, सी के बाद जो आएगा। अब डी के बाद अल्फाबेट हमारा आ जाएगा ओ, 15 पर आता है। ओ के बाद हमारा आ जाएगा टी, टी से आगे आता है हमारे पास आर, आर के बाद इसमें कौन सा आएगा हमारे पास, टी, फिर आ जाएगा यू। इस तरह से भी हम इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। चेक कर सकते हो आप, यहां पर 3 है, 4, देखो बढ़ते हुए क्रम में मिलेंगे। तो ऐसा कौन सा एक अक्षर आया जो अपरिवर्तित रहा, ओ, और हमारा कोई भी अक्षर ऐसा नहीं आ रहा जो उसी के सामने आ रहा हो उसी स्थान पर। तो यहां भी आंसर क्या आ जाएगा हमारा, एक आ जाएगा। सेम कंडीशन यहां पर वही करेंगे, वर्टिकल। v की वैल्यू आपको याद होगी 22, e की वैल्यू भी आपको पता होगी, r की वैल्यू भी आपको पता होगी, t की वैल्यू भी, i की वैल्यू भी, c की वैल्यू भी, और l की वैल्यू भी, e की वैल्यू। अब सबसे पहले हमारा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा नंबर सबसे छोटा है, 3, 3 पर क्या आ जाएगा हमारा, सी आ जाएगा। 3 से बड़ा हमारे पास क्या है, ई है, 5, यहां भी 5 है और यहां भी 5 है। 5 से बड़ा हमारा नंबर क्या आ रहा है, 9, आई। 9 से बड़ा हमारा नंबर आ रहा है 12, एल। 12 से बड़ा नंबर हमारा आ रहा है इसमें 18, आर। 18 से बड़ा क्या आ रहा है हमारे पास, टी। 20, 20 से बड़ा क्या आ रहा है, 22, 22 पर आ जाएगा बी। अब देखो भाई इसमें कितना है, ई के नीचे ई है, और बाकी देखो कोई नंबर दिखाई दे रहा है आपको, केवल हमारे पास क्या है यहाँ पर, ई आया। तो यहां भी कितना आता है हमारा, एक आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ 2 है, 3 है, 1 है, 11 है, 5 है, 19 है। सबसे पहले ये काम करना है, 1 ए, फिर बी, फिर ई। 5 से बड़ा हमारे पास क्या है, ए। 11, 11 से बड़ा हमारे पास है 18, आर। इससे बड़ा हमारे पास है 19, पे आ जाएगा हमारा एस। तो यहां भी कितना आ रहे भाई, देखो सभी का आंसर एक ही आ गया। यहां भी कितना है हमारे पास, एक आया। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि एक आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही आ रहा है, कोई बात नहीं, और क्वेश्चन लोगे आप करोगे तो एक से ज्यादा भी आएंगे, ठीक है। एक ही आ रहा, देखो ये थोड़ा सा मिस हो गया था, एस। 2 हो गए ना, 2, यहां पर हमारे 2 आ रहे हैं। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास है, यदि शब्द प्रोड्यूस में सभी स्वरों को उनके अगले अक्षर से और सभी व्यंजनों को उनके पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं ओर से चौथे स्थान पर होगा। तो बच्चों आप सभी जानते हो कि आपके जो वोवेल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 5। जो व्यंजन होते हैं हमारे पास वो कितने होंगे हमारे पास, टोटल कितने होते हैं हमारे पास, 26। माइनस कर दो, कितने बचे, 21। तो ये हमारे पास हो जाते हैं व्यंजन, ये हो जाते हैं हमारे पास वॉवेल्स, ठीक है बच्चों। अब हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें दिया क्या है। एक लाइन तो यहां पर दी गई है और एक लाइन हमारे यहां पर दी गई है।
तो हम क्वेश्चन लिखते हैं भाई, PRODUCE। हमारे वोवेल्स कौन कौन से? AEIOU। तो इसमें वोवेल्स कौन कौन से हैं भाई हमारे? एक तो U आ गया, एक हमारे पास O आ गया, U आ गया, E आ गया। ठीक है बच्चों, हमारे पास ये P क्या है? P है एक व्यंजन, व्यंजन को उनके पिछले अक्षर से। तो P कितने पाते हैं हमारे पास? 16 पाता है। 16 से पहले क्या आएगा? 15। 15 पे आ जाएगा हमारे पास O। R हमारा 18 पर आता है, इससे पिछला हमारे पास आ जाएगा 17। 17 पर क्या आ जाता है हमारे पास? Q। अब देखो भाई, वॉवेल्स आ गए उसको अगले अक्षर में, तो ये हमारे पास 15 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 पर आ जाएगा हमारे पास P। यहाँ हमारे पास ये फिर व्यंजन आ गया, इससे पहले हमारा आ जाएगा C। यहाँ हमारे पास 21 है। अब हमारे पास वॉवेल्स है, AEIOU आपको बता दिया है, तो इसको क्या करना है? अगले अक्षर से करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? V। फिर हमारे पास C आ गया, इससे पहला क्या हो जाएगा? 2। फिर E से 5 पर आता है, 5 से अगला क्या हो जाएगा हमारे पास? 6। 6 पे हमारा क्या आता है भाई? F आता है। इतनी बात क्लियर? अब आंसर क्या दे रहा है? निम्नलिखित में से। निम्नलिखित का मतलब होता है हमारे पास ऑप्शन दिए जाते हैं, कि ऑप्शन जो हो, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं ओर से चौथे स्थान पर होगा? अब मैंने आपको अच्छे से दाया बाया पढ़ाया था भी। हमारा राइट हैंड ये होता है, लेफ्ट हैंड ये होता है। तो दाएं ओर से चौथा स्थान 1, यहां पर देखो 2। 2 पर क्या आता है? नंबर लिखा गया गलती से, यहां पर आप भी कर लीजिए। यहां पर आता है 1 2 3 4। बिल्कुल ध्यान देना है आपको, कौन सा जाना है? चौथे जाना है। किधर से जाना है? दाएं से जाना है। तो हम यहां पर पहुंचे, सी पर पहुंचे, और सी हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर बच्चों? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। यदि क्वेश्चन ये भी छूटता है तो इससे बेकार बात कोई भी नहीं है। तो आप इसी क्रम में कोई भी आपका वोवेल्स आए या आपका कॉन्सोनेंट आए, तो जो हमारे पास लैंग्वेज होती है हमें उसी के अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को पढ़िए आप। इसमें हमारे वोवेल्स दिए गए हैं और कॉन्सोनेंट दिए गए हैं। यदि शब्द एलोंग विद के सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित कर दिया जाए और इसके बाद सभी व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित कर दिया जाए, तो कौन सा अक्षर दाएं से चौथे स्थान पर होगा? अब हम ये सब लिख लेते हैं भैया। ALONG along with WITH along with। तो सबसे पहले देखो भाई, हमें क्या करना है? सभी वॉवेल्स, वॉवेल्स कौन कौन से हमारे इसमें? एक तो हमारे पास ए हो गया, ओ हो गया, आई हो गया, ये हमारे पास वोवेल आ जाते हैं। वोवेल को क्या करना है? वोवेल्स को वर्णमाला के क्रम में, वर्णमाला का मतलब है कि पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। करना किस प्रकार से है? बाएं से दाएं। बाएं से दाएं मैंने आपको बता रखा है कि लेफ्ट से हमें राइट की ओर चलना होता है। तो सबसे पहला हमारा क्या आएगा? ए आएगा भाई, क्योंकि ए हमारा अल्फाबेट पहले आता है। ए के बाद क्या आएगा हमारे पास? आई आएगा। आई के बाद हमारे पास आ जाएगा ओ आ जाएगा। चाहो तो आप नंबर भी इसमें डाल सकते हो। 1 का होता है, ये हमारा 12, ये हमारा 15, 14, 7, 23, 9, 20, ये हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है बच्चों, वोवेल्स कौन कौन से थे हमारे? 1 है, 15 है और 9 है। अब देख लो यहाँ पर क्या है? 1 है,
9 है और 15 है। तो हमने बाएं से किधर ले गए हम उसको, दाएं की तरफ ले गए। अब आते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को देखो किस क्रम में लिखना है हमें, सभी व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं, इनको भी क्या करना है, बाएं से दाएं स्थापित करना है। अब हमारे पास कॉन्सोनेंट कौन कौन है भाई, 12 है, 14 है, 7 है, 23 है, 20 है, 8 है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा भाई, हमारे पास आएगा 7 नंबर वाला, ये हो जाएगा जी। 7 से बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास, एच, एच हो जाएगा 8 पर। 7 भी हो गया, 8 भी हो गया। अब 8 से बड़ा हमारे पास कौन सा आ रहा है भाई, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास एल। 12 पर, 12 से बड़ा हमारे पास क्या आ रहा है भाई, यहाँ पर ये आ रहा है हमारे पास एन। एन से बड़ा हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है टी। टी से बड़ा क्या आ रहा है हमारे पास, डब्ल्यू आ रहा है। काउंटिंग कर लो भाई, बराबर नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आप अपनी सुविधा के लिए कर सकते हो इस तरह से, ये कोई छूटेगा। ये हमारा 12 14 20 23, इससे हम ये पता लग सकता है कि हमारे सीक्वेंस में अल्फाबेट क्रम में है कि नहीं है। अब हमें आंसर क्या देना है, जितना उन्होंने बोला था तो हमने कर लिया, कर दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से चौथे स्थान पर होगा। तो दाएं से हमें पता है भाई, राइट हैंड से चलते हैं हम, और बाएं की तरफ चलना है दाएं से चौथे स्थान पर। तो 1 2 3 4, तो चौथे स्थान पर क्या है भाई हमारा, एल आया, और एल हमारा क्या हो जाता है, इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने आज वोवेल्स के बारे में बताया, फिर अल्फाबेट क्रम में कौन सा स्थान अपना अपरिवर्तित रहेगा, इसके बारे में बताया। तो हमें डिपेंड करता है क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर इंग्लिश अल्फाबेट का लगभग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, कल हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।